वहीं आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जेन जी से संवाद होने जा रहा है। छात्रों से बात करेंगे मोहन भागवत। संघ प्रमुख 100 शहरों के 2000 छात्र से बातचीत करेंगे और मुंबई में जेन जी छात्रों से होने वाली है ये बातचीत। युवाओं का मार्गदर्शन होगा और मोहन भागवत का कहना है कि युवाओं को वर्तमान में मार्गदर्शन की जरूरत है। मोहन भागवत का भी जेन जी से बात करने का मन कर रहा है, तो देर से ही क्यों ना हो, लेकिन इन लोगों को अब समझ में आते हो कि जेन जी को इग्नोर नहीं कर सकते, डिसमिस नहीं कर सकते, बात करनी पड़ेगी और बात करेंगे तो ही अच्छा है, क्योंकि ये लोग देश का भविष्य है। लेकिन इसके बाद में मैं ये कहूंगा कि अगर जेन जी चेहरे होंगे, यंग चेहरे होंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप 70-80 साल के लोग बात करेंगे तो अच्छी बात है, आप बात करना चाहते हो, लेकिन उससे जेन जी को क्या मिलेगा? जेन जी को जो चाहिए वो है यंग रिप्रेजेंटेशन। मोहन भागवत इनसे बात करने के बजाय आप उनके माता पिताओं से बात किया तो अच्छी होगी, क्योंकि माता पिता भी उसको सुनाएंगे कि आपने कभी बच्चा संभाला नहीं है तो आप कैसे हमको उपदेश देते हो। ये है। दूसरा जो है वो आप क्या रेजिमेंटलाइज करना चाह रहे हो समाज को? और रेजिमेंटलाइज करना चाह रहे हो तो आपकी विचारधारा पहले बताइए। अब बात राहुल गांधी की, जहां छात्रों की गूंज कार्यक्रम पर सस्पेंस बरकरार है। राहुल गांधी की अनुमति रद्द कर दी गई है। 8 अगस्त को प्रयागराज में होना था ये कार्यक्रम। केपी कॉलेज मैदान की अनुमति रद्द हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया गया है। कॉलेज परिसर की शैक्षणिक गतिविधियों और जल भराव का कारण देते हुए अनुमति रद्द की गई है। कांग्रेस का हमला है। प्रशासन राहुल गांधी और छात्रों के इस बड़े संवाद से डर गया है। अनुमति मिले या नहीं, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि राहुल गांधी प्रयागराज भी जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरकर छात्रों से सीधा संवाद करेंगे। राहुल जी के कार्यक्रम जहां भी हो रहे हैं वहां भाजपा की सरकार, मोदी जी और मोदी की सरकार, यहाँ पर योगी की सरकार, हर जगह पूरे देश के अंदर वो कैंसिल करा रही है। इसके पहले भी जहाँ कार्यक्रम हुआ था कोटा में, वहाँ पूरी ताकत लगाकर भाजपा ने पूरा वहाँ भी कैंसिल कराया। छात्रों के दबाव में फिर इनको करना पड़ा, सरकार को आदेश करना पड़ा। वही हाल देहरादून में भी हुआ, वहाँ भी कैंसिल हुआ और फिर छात्रों के दबाव में फिर वहाँ पर भी परमिशन देना पड़ा। इसी प्रकार इनको प्रयागराज में भी फिर से परमिशन, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी भी ये निरस्त के कारण हैं ये सरकार के हैं। ये दबाव बनाकर इन लोगों ने पूरी तरीके से ये कार्यक्रम को फेल करने के लिए कार्य किया है। पर मैं आप कहना चाहूँगा कि राहुल जी आएंगे और निश्चित तौर से कार्यक्रम होगा और छात्रों की जो गूंज है, छात्रों की जो आवाज़ है, वो पूरे देश के अंदर इलाहाबाद से गूंजेगी। तो राहुल गांधी ने कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले कुछ छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा था। इस पर जवाबी हमला करते हुए बीजेपी ने कहा कि राहुल बच्चों के कंधों पर बंदूक रखकर राजनीति कर रहे हैं। इनका नॉन स्टॉप हरासमेंट हो रहा है, इनको धमकाया गया और इन पर लाठियां चलाई गई, इनको मारा गया। तो मैं चाहूंगा कि दो शब्द ये भी बोलें। बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेन बात इन्होंने बोली कि देखिए, जब अन्याय होता है, चाहे किसी और पे भी अन्याय होता है, एज ए सिटीजन हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को हम प्रोटेक्ट करें, उसकी रक्षा करें। कि कोई गोली नहीं चली 20 तारीख को दिल्ली में संसद चलो आंदोलन के दौरान। दूसरी बात है, यह एक गलत परंपरा है। कभी भी राजनीति में बच्चों के कंधों पर, मासूम बच्चों के कंधों पर बंदूक रख के राजनीति करने का प्रयास जो राहुल गांधी कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। झारखंड के बच्चे भी बच्चे ही हैं, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के कुछ बच्चों से भी राहुल गांधी का इंटरेक्शन होना चाहिए, उनके भी तकलीफ और दुख को समझना चाहिए।